सूचना एक कला है। हर आदमी इस कला को नहीं जानता। जो इस कला को जान लेता है उसका मार्ग बहुत साफ हो जाता है। नमस्कार। आज की चर्चा में कैसे सोचें। एक फकीर ने चर्चा के प्रसंग में कहा, मैंने हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अवश्य ही सीखा है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, आपने चोर से क्या सीखा? फकीर बोला, एक बार मैं चोर के घर ठहरा था। रात के समय चोर चोरी करने जाता। जब वह वापस लौटता तब मैं पूछता, कुछ मिला? वह बोलता, कुछ नहीं मिला, आज खाली हाथ लौटा हूँ, कल मिल जाएगा। दूसरे तीसरे दिन मैं यही पूछता गया। वह कहता, आज कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटा हूँ, कल कुछ मिल जाएगा। और इस तरह से पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक चोर को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा, चोर रोज चोरी करने जाता है, 7-8 घंटे बिताता है, अपनी नींद का मीठा समय खोता है, चोरी में कुछ नहीं मिलता। पूरा 1 महीना नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। मैंने सोचा, चोर में इतना धैर्य है कि वह खाली हाथ लौटने पर निराश नहीं हुआ। यह सारा देखकर मैंने उससे यह सीखा कि भक्ति के मार्ग में कभी निराश नहीं होना है। अच्छा काम करते हुए कभी निराश नहीं होना है। विचित्र है मनुष्य की प्रकृति। अच्छा काम करने वाला जल्दी निराश हो जाता है और बुरा काम करने वाला निराश नहीं होता। चोर, लुटेरे, डाकू कहाँ निराश होते हैं। यह एक तथ्य है, सच्चाई है। मैंने चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदमी की जितनी गहरी आस्था बुराई में होती है उतनी अच्छाई में नहीं होती। अच्छाई में उतनी गहरी आस्था संपादित करने के लिए बहुत ही साधना की आवश्यकता होती है। जहाँ आस्था नहीं होती वहाँ निराशा हो जाती है। बुराई और आस्था का इतना गहरा संबंध कि आदमी बुराई के रास्ते पर चलता है और स्वतः उस रास्ते पर उसकी आस्था जमती चली जाती है। बहुत प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं रहती। बिना कुछ साधना किए ही आस्था का अनुबंध हो जाता है। भलाई के रास्ते पर आस्था का जमना, आस्था का अनुबंध होना बहुत कठिन होता है। हम कैसे सोचें, हमारा सोचने का तरीका क्या हो, इसे जानना इसलिए जरूरी है कि निषेधात्मक दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति हर सच्चाई को नकारता चला जाता है और विधात्मक दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति सच्चाई के पास पहुंच जाता है, सच्चाई को उपलब्ध हो जाता है और वह अनेक समस्याओं का समाधान पा लेता है। चिंतन की 2 दृष्टियां हैं, निषेधात्मक दृष्टि और विधायक दृष्टि। आदमी बहुत बार निषेधात्मक दृष्टि से ही सोचता है, वह विधायक दृष्टि से नहीं सोचता। निषेधात्मक दृष्टि से सोचने का परिणाम होता है निराशा, अनुत्साह, आवेग, कार्य से निवृत्ति, कर्तव्य से अपसरण। एक शब्द में कहें तो निषेधात्मक दृष्टि का परिणाम है जीवन में असफलता का उदय। जीवन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है विधायक दृष्टि से सोचना। विधायक दृष्टि से वही व्यक्ति सोच सकता है जिसने ध्यान का मर्म समझा है, जिसने चित्त को निर्मल करना सीख लिया है, जिसने मन को एकाग्र करना सीखा है, जिसने राग द्वेष के मलों को साफ करना सीखा है। विधायक दृष्टिकोण और निषेधात्मक दृष्टिकोण की कुछ कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी है समग्रता की दृष्टि, व्यग्रता की दृष्टि। समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति विधायक दृष्टि से सोच सकता है और व्यग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला एकांगी आग्रह में फंस जाता है और अपने चिंतन को विकृत बना देता है। जब व्यक्ति के सामने घटना का या वस्तु का पूरा चित्र नहीं होता, अधूरा चित्र होता है, तब उसके आधार पर किया गया चिंतन भी अधूरा ही होगा, वह सही नहीं हो सकता। सम्यक और संतुलित चिंतन के लिए जरूरी है समग्रता का दृष्टिकोण। जब विधायक या समग्रता का दृष्टिकोण होता है तब अनेक अहेतुक संघर्ष उभर आते हैं। एक प्रसंग है,
कुछ पथिक आम की छाया के नीचे आकर बैठे। चर्चा चल पड़ी। एक बोला, मैं अभी इस रास्ते से गुजरा हूँ, मैंने देखा एक वृक्ष पर एक जानवर बैठा है, वह लाल रंग का है। तत्काल दूसरा बोल उठा, तुम्हें भ्रम हो गया, मैंने भी उसको देखा है, वह हरे रंग का था। वह बोला, तुम गलत कहते हो, कोई दूसरे वृक्ष पर दूसरा जानवर देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह लाल रंग का था। उसने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरा बोला, तुम गलत कह रहे हो, वह जानवर हरे रंग का ही था। आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। कुछ क्षण बीते, दोनों ने बाहें चढ़ा ली, लड़ाई आरंभ हो गई। एक समझदार पथिक ने कहा, बेकार क्यों लड़ रहे हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उसी रास्ते से आ रहा हूँ, तुम दोनों सही हो। वह लाल रंग का भी था और हरे रंग का भी। तुम समग्रता की दृष्टि से सोचोगे तो दोनों सही निकलोगे, और व्यग्रता की दृष्टि से सोचोगे तो लड़ते ही रहोगे। देखो, वह जानवर गिरगिट था। जब पहला पथिक उधर से निकला तब उसका रंग लाल था, जब दूसरा पथिक उधर से निकला तब वह हरे रंग में बदल गया। गिरगिट रंग बदलता है, तुम दोनों सही हो। यह दुनिया गिरगिट रूप है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति भी गिरगिट की प्रकृति है, और आदमी की प्रकृति भी गिरगिट की प्रकृति है। एक आदमी एक दिन में न जाने कितने रूप बदलता है। लगता है कि आदमी स्वयं परमात्मा की प्रतिमूर्ति बन गया है। जिस आदमी को प्रातः काल के समय बहुत शांत और वीतराग अवस्था में देखा, उसी आदमी को मध्याह्न में इतना अशांत और उत्तेजित होते देखा कि मानो उससे बड़ा राक्षस और दैत्य दूसरा कौन हो सकता है। एक आदमी एक दिन में हजारों मुद्राएं बना लेता है, वह अनेक मुद्राओं में जीता है। समुद्र में दिन में एक बार, रात में एक बार ज्वार भाटा आता है, पर आदमी के विचारों में दिन में सैकड़ों ज्वार भाटे आ जाते हैं। उतार चढ़ाव निरंतर चलता रहता है। एक रूपता कहाँ रहती है, अनेक रूपता है व्यग्रता का परिणाम। इसलिए अनुसंधान आवश्यक है। अनुसंधान का अर्थ है अतीत के पर्याय की और वर्तमान के पर्याय की खोज। जब तक दोनों पर्यायों को जोड़ नहीं होता, आदमी को पहचाना नहीं जा सकता। वस्तु को जानने और पहचानने के लिए आवश्यक है अतीत और वर्तमान के पर्याय का अनुसंधान। यही समग्रता का दृष्टिकोण है। समग्रता के दृष्टिकोण में संघर्ष और विवाद की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। आदमी जब जब व्यग्रता की दृष्टि से सोचता है, एकांगी बात को पकड़कर सोचता है, एकांगी आग्रह में फंसता है, तब तब लड़ाई और संघर्ष को निमंत्रण देता है। चिंतन का स्वस्थ दृष्टिकोण है विधायक दृष्टिकोण, समग्रता का दृष्टिकोण। सम्राट सैनी की महारानी चेलना सो रही थी। सर्दी का मौसम, भयंकर सर्दी। सोते सोते अचानक रानी के मुंह से ये शब्द निकल पड़े। वह क्या करता होगा। सम्राट जाग रहा था, उसने सुना। इन शब्दों ने उसे उसके रोम में आग लगा दी। महारानी छेलना के चरित्र पर उसे गर्व था। उसने सोचा, जिस रानी पर मैं इतना अधिक विश्वास करता हूँ, वह नींद में बड़बड़ा रही है। वह क्या करता होगा। हो न हो यह किसी अन्य में आसक्त है। राजा का मन अत्यंत संतप्त हो गया। उसके मन में रानी के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया, घृणा पैदा हो गई। प्रातःकाल हुआ। सम्राट अत्यंत क्षीण और उदासीन था। उसने महामध्य अभय कुमार को बुलाकर कहा, मैं भगवान महावीर को बंधन करने जा रहा हूँ, तुम इस महल को जला देना, विलम्ब मत करना। सम्राट का यह आदेश सुनकर अभय कुमार अवाक रह गया। उसने सोचा, अंतःपुर को जला देना, महारानी चेलना को किसी भी पूर्व सूचना के जलाकर खाक कर देना, यह कैसा आदेश। एक ओर सम्राट सैनिक अपने पिता का आदेश है और दूसरी ओर महारानी चेलना अपनी माता को अपने ही हाथों जीवित जला देने का जघन्यतम अपराध। वह जानता था कि सम्राट के आदेश का उल्लंघन क्या क्या परिणाम ला सकता है। वह समंजस में पड़ गया। सम्राट सैनिक महावीर के संवत्सरण में पहुंचा, वंदना की। सतियों का प्रसंग चल रहा था। महावीर ने सहसा कहा, महारानी चेलना सतियों में अग्रणी है, वह धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ है।
सम्राट ने सुना। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने महावीर से पूछा, भत्ते, एक उलझन है। आप कह रहे हैं महारानी चेलना महासती है। कल रात को सोते सोते उसके मुंह से ये सब निकले। वह क्या करता होगा? क्या यह शब्द सतीत्व के प्रतीक हैं या उसके विपरीत? भगवान बोले, तुम नहीं जानता इन शब्दों का क्या तात्पर्य है। कल महारानी चेलना वंदना करने आई थी। वंदना कर वह जिस मार्ग से महलों में जा रही थी, बीच में वृक्ष के नीचे एक जैन मुनि ध्यान कर रहे थे। वे निर्वस्त्र थे। भयंकर सर्दी थी। रानी वहाँ रुकी नहीं, वंदना कर चली गई। रात को वह सो रही थी। एक हाथ कंबल से बाहर रह गया। सर्दी के कारण वह जड़ हो गया, ठिठुर गया। वह मृतवत हो गया। रानी ने हाथ उठाना चाहा पर उठा नहीं। रानी ने सोचा, ओह, हाथ थोड़े समय के लिए सर्दी में रह गया, उसकी यह दशा हो गई। वह मृतवत हो गया, जड़ हो गया। धन्य है वो मुनि जो निर्वस्त्र होकर खुले में ध्यान करते हैं। वह बेचारा मुनि इस भयंकर सर्दी में क्या करता होगा? सम्राट ने सुना। वह स्तंभित रह गया। वह वहाँ से चला। उसने सोचा, मेरे आदेश के अनुसार यदि अंतःपुर जला दिया है तो महान अनर्थ घटित हो जाएगा। उसकी गति में तीव्रता थी। रास्ते में अभय कुमार मिला। सम्राट ने पूछा, क्या आदेश का पालन कर दिया? हाँ महाराज, आपके आदेश के प्रति मैं लापरवाही कैसे बरत सकता था? सम्राट ने कहा। अभय कुमार अनर्थ कर डाला। अभय कुमार ने पूछा, कैसे? सम्राट ने सारी बात बताई। अभय कुमार बोला, महाराज आप चिंता न करें, मैंने आग लगाई है क्योंकि आपका आदेश था, किंतु उस आग को महल तक पहुंचने में पूरा दिन लगेगा। एक व्यग्र चिंतन के कारण कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है और आदमी कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है, इस घटना से यह जाना जा सकता है। न जाने कितने सांप्रदायिक सामाजिक विवाद इस व्यग्र दृष्टिकोण के कारण होते हैं। पत्नी एक बात कहती है, पति उसे समग्रता से नहीं सुन पाता। उस अधूरी बात से घर में महाभारत हो जाता है। भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह कहता है, मैंने अपने कानों से सुना। अरे तुम्हारे कान? कहता है, मैंने अपने कानों से सुना। अरे तुम्हारे कान कौन से भगवान के कान आ गए? मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे तुम्हारी आंखें कौन सी भगवान की आंखें आ गई? आदमी के कान और आंखें कितना धोखा देती हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अधूरी बात के आधार पर आदमी क्या क्या नहीं कर लेता। व्यग्रता और आवेशशीलता के कारण बड़े बड़े अनर्थ घटित होते हैं। इसलिए सम्यक और संतुलित चिंतन के लिए, विधायक दृष्टि के लिए सबसे पहली बात है समग्रता के दृष्टिकोण का विकास। व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी व्यग्रता की दृष्टि से न सोचे और पूरी जानकारी के बिना निर्णय न ले।